Roland E. Thomas, Chapter 3 and Problem 3-55. Use ORCAD to find the Norton equivalent at terminals A and B in figure 3-55. बाकी सारी बातें जो हैं वो मैं फिलहाल नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करनी है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी गलत टेक्निक से सॉल्व किया तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए इसकी जो इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन टेक्निक है वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो क्योंकि नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले तो आपने जो लोड टर्मिनल है जहाँ से लोड उतारा है उसको शॉर्ट कर देना है और आई शॉर्ट सर्किट आपने फाइंड करना है। आई शॉर्ट सर्किट एट द टू टर्मिनल्स ऑफ द लोड। तो ये है जी वो दो टर्मिनल्स। तो यहाँ पर आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करना है। अब मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑल पॉसिबल टेक्निक्स डिस्कस करूंगा और उस डिस्कशन में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक कौन सी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कन्वेंशनल सर्किट रिडक्शन टेक्निक से सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाती है जो टेक्निक हमने पढ़ी थी वो है नोड एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस में तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर हम इन दोनों डिवाइसेस को आपस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी कि करंट सोर्स और उसके साथ ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसको हम आपस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो फिर भी तीन लूप्स बनेंगे। तो तीन इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। ये तीन इक्वेशंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो सकती है हमारे लिए सॉल्व करना। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हम नोड एनालिसिस से इसको सॉल्व कर लें, ये नीचे वाला हिस्सा और ये सारा हिस्सा जो है ये ग्राउंड नोड बन जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है इसकी वोल्टेज, इस नोड की वोल्टेज हमें पता चल जाएगी और एक ये इक्वेशन जो है हमें लिखनी पड़ेगी और इस पॉइंट पे वोल्टेज हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके बाद की टेक्निक जो है वो हम लीनियरिटी अगेन नहीं यूज़ कर सकते, दो सोर्सेज हैं। सुपरपोजिशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब सुपरपोजिशन इस्तेमाल करते हुए जब हमने इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है और इस करंट सोर्स को ओपन करना है, तो जब करंट सोर्स को ओपन करेंगे तो फिर तो कोई इतना ख़ास मसला नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 47 के की 33 के साथ पैरेलल सॉल्व हो जाएगी और उसके बाद दो ब्रांचेस होंगी और टोटल अमाउंट ऑफ करंट और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करके हम एक सेक्शन जो है सुपरपोजिशन का वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मगर जो दूसरे वाला है उसमें ज़रा देखें कि जब मैंने इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया तो ये रेजिस्टेंस 47 की और 56 की आपस में पैरेलल हो जाएंगी और जो इसका इक्विवेलेंट 33 और 100 के, ये तीनों आपस में मिलके एक डेल्टा बना देंगे। ये डेल्टा फिर सॉल्व करने के लिए हमें डेल्टा टू वाई ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी मुश्किल एक्टिविटी लग रही है इसको सुपरपोजिशन से सॉल्व करना। तो इसके बाद जो नॉर्टन और थेवेनिन की टेक्निक है उनमें से एक हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी। नोड एनालिसिस की टेक्निक जो है वो सबसे आसान लग रही है। तो उसमें हमने क्या करना है कि ये जो सारा नोड है इसको हम ग्राउंड नोड बना देंगे। नोड एनालिसिस में हमने क्या करना है कि ये वाला जो सारा नोड है इसको हमने ग्राउंड नोड सजेस्ट करना है और इसी ग्राउंड नोड के कुछ सेगमेंट में से हमें करंट चाहिए। तो ये अभी मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ तो आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे है। अगर ये ग्राउंड नोड है तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है ये 10 वोल्ट्स हो जाएगी। हमें इस एक नोड की वोल्टेज चाहिए जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। इस नोड पे हम नोड एनालिसिस की जब इक्वेशन लिखेंगे तो 4 वैल्यूज ऑफ करंट्स हमारे पास आएंगे। एक ये वाला जो कि 56 के में से गुजर रहा है, एक 47 के का, एक करंट की वैल्यू हमें 100 माइक्रो पता है और दूसरा ग्राउंड की तरफ जो करंट जा रहा है। तो इसकी इक्वेशन में लिखता हूँ। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है।
this is all equal to 0.069 0.069 milli V is equals to 0.278 मिली। ठीक है, तो अब इनको जब सॉल्व करेंगे आप, V की ये आ गई है 4.029 वोल्ट्स। ठीक है, अब ये जरा हम अगर जाकर देखें सर्किट में, तो बेसिकली हमें इस पॉइंट की वोल्टेज मिली है। दिस वन इज 4.0 हाउ मच 029 राइट। अच्छा, अब हमने करंट फाइंड करना है इधर से डाउनवर्ड्स। अगर हम इस पॉइंट पे किरचॉफ करंट लॉ की इक्वेशन लगाएं तो हमें ये वाला करंट और ये वाला, ये दो करंट ऐड करने पड़ेंगे तो हमें आई शॉर्ट सर्किट मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे वोल्टेज 10 है और इस पॉइंट पे 0 है। ठीक है, तो इधर से गुजरने वाला करंट होगा 10 डिवाइडेड बाय 100 के, तो दिस विल बी 0.1 मिली। ओके, और इधर से इसके एक पॉइंट पे वोल्टेज जो है वो 4.029 है और दूसरी तरफ ग्राउंड है, तो हमने क्या करना है 4.029 डिवाइडेड बाय 33 के, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ से जो करंट है दिस वन, दिस करंट विल बी 0.122 मिली एम्पेयर्स। ठीक है, तो डाउनवर्ड जो शॉर्ट सर्किट करंट है ये आ जाएगा 0.22 मिली एम्पेयर्स। ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये है 220 माइक्रो एम्पेयर्स। ठीक है जी, आई शॉर्ट सर्किट हमें मिल गया। अब नेक्स्ट है कि हमने फाइंड करना है इसका थेवेनिन या नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो वो इन दो टर्मिनल से इनवर्ड्स हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करनी होती है, यहाँ से इनवर्ड्स। और हमने क्या करना है कि हमने करंट सोर्स को ओपन कर देना है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है। तो इस सिचुएशन में जो भी इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो हमने फाइंड करनी है। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा वो 33 के साथ सीरीज में होगा और 33 सीरीज in the parallel combination of these two will be in parallel with this 100k। ठीक है, ये दोनों पहले पैरेलल में सॉल्व होंगी, वो 33 में ऐड हो जाएगा सीरीज में और उसके बाद वो दोनों आपस में पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगी। So this R Thevenin will be equal to 36.92 किलो ohms। ठीक है जी, तो अब हमने इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है। तो इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट एक करंट सोर्स, उसके साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस और उसके बाद वो लोड रेजिस्टेंस जो कि हमने उतारी थी वो इसके साथ लग जाएगी। अच्छा, उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो उसने हमें बताई है 37 के और हमने उसके हिसाब से कैलकुलेशंस फर्दर करनी है 37 के और यहाँ पर ये आई है 36.92, ये भी 37 ही है तकरीबन 36.92 के और ये वाली जो वैल्यू है करंट की ये 220 माइक्रो एम्पेयर्स है। अच्छा, अब हम सवाल के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। उसने कहा है कि जी यूज द नॉर्टन इक्विवेलेंट फाउंड इन ए टू डिटरमिन द पावर डेसिपेटेड
इन लोड रेजिस्टेंस व्हेन इट इज इक्वल टू 37K। ठीक है, अब उसके बाद वो कुछ वेरिफिकेशन का कह रहा है आप अपने आंसर को। तो 37 हमने पावर डेसिपेटेड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो भी करंट गुजर रहा है वो अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाएगा। ये भी 37 है, ये भी 37 है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू से 110 माइक्रो इसमें से गुजर रहा है। ये भी 37K है, ये भी 37K है। तो मैंने क्या किया, ये टोटल करंट जो है उसको हाफ कर लिया जो इसमें से जा रहा है। अब मैं आई स्केयर आर के फार्मूला से इसकी पावर डेसिपेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। आई स्केयर आर, तो पावर डेसिपेटेड विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसमें आई जो है वो 110 का स्क्वायर होगा, 110 माइक्रो का स्क्वायर, और आर की वैल्यू जो हमने प्लेस करनी है वो 37K प्लेस करनी है। तो जो पावर इस कैलकुलेशन से आएगी उसकी वैल्यू होगी, ये हो जाएगी 447 माइक्रो वाट। इसमें थोड़ी बहुत वैल्यू आंसर में चेंज हो सकती है क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ करंट फाइंड किया है। अगर आप एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट्स में वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।